राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। शनि का जन्म दिवस है 19 तारीख को। आप लोगों ने उनके जन्म दिवस के ऊपर क्या करना है देखो। उनके मंदिर में तो ज़्यादातर मैं नहीं मानती कि किसी को जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी दृष्टि का ही तो सब काम होता है। तो वहाँ पर जाकर आप उनकी दृष्टि का सामना करते हो तो वो तो मेरी बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर बता देती हूँ कौन कौन सी राशियाँ जो हैं सबसे पहले वो शनि की इस परेशानी को झेल रही हैं, जो साढ़े साती में है, ढैया में है। ठीक है, वो आपको सब मालूम है कौन कौन ढैया में आ गया, कौन कौन साढ़े साती में आ गया। अब ढैया के अंदर आने वाली कर्क राशि है और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, वृश्चिक राशि है। ठीक है, ये दोनों। और साढ़े साती जो चल रही है वो चल रही है मकर, कुंभ और उसके बाद मीन राशि की। ठीक है, इन सब की साढ़े साती के अंदर जो है इनके फेस चल रहे हैं। और उसके बाद तुला राशि, जिसके लिए 5th हाउस में शनि है, यानी कि 5th हाउस का शनि बहुत कष्टदायक होता है, वो आपको बहुत कष्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर संतान भी जो है आपको बड़ी तंग करती है इस टाइम पे, तो यहाँ पे ये भी आपको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझ लेना है और उसके बाद चीज़ों को, सारी चीज़ें समझ लो कि आपको करना क्या। उसके साथ मैं उपाय भी बताती हूँ। अब शनि का जो जन्म हुआ था वो छाया के पुत्र थे, सूर्य देव और छाया के पुत्र थे, लेकिन उनका रंग जो था बिल्कुल काला था। छाया के बेटे थे ना, इस वजह से वो सूर्य से बिल्कुल ऑपोजिट है। वैसे भी अगर हम देखें तो सोलर सिस्टम के अंदर भी, और वैसे भी उनके नेचर जो है एकदम डिफरेंट। वो रोशनी है तो वो अंधेरा है। वो अपने आप को दिखाने वाले कि देखो मैं किस तरह से हूँ, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करने वाले, और वो खुद एकदम छुपे छुपे से, किसी से ज़्यादा घुलने मिलने वाले नहीं, इस तरीके के हैं। अब शंकर भगवान ने क्या किया कि उन्हें ये काम दे दिया कि भाई आपने न्याय करना है, हर किसी के कर्मों का आपने भुगतान करना है, यानी कि उनको शुद्ध करना है। अब ये देखो ना, कितनी बार अगर सपोज करो कि ये एक रिंग है। ठीक है, ये मैं आपको अपनी रिंग उतार के दिखा रही हूँ, ये रिंग है। ठीक है, ये गोल्ड की रिंग है। इसको अगर हम, एक गुठाली बोलते हैं उसको, जिसके अंदर सोना जो है वो गर्म किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, तो इसको उसके अंदर डाल देंगे तो ये रिंग नहीं रहेगी, ये सारा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इसके अंदर से गोल्ड अलग हो जाएगा। और इम्प्योरिटीज़ कितनी बार होता है, इसके कैरेट्स चेंज किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कभी इसको 18 कैरेट का बनाया जाता है, कभी इसको 14 कैरेट का बना दिया जाता है। तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ उतनी डालते हैं और जोड़ भी डालते हैं। जोड़ के अंदर भी जो है डिफरेंट मटेरियल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसके अंदर से डिफरेंट हो जाएगा। मैंने ये आपको इसलिए समझाया कि वो अलग हो जाएगा, सोना अलग हो जाएगा। अब इसी प्रकार शनि का काम है, वो आपको ऐसे ही गुठाली में डालते हैं। अब दुनिया के सामने तो बड़ी अच्छी गोल्ड रिंग दिख रहे हो, बहुत बढ़िया दिख रहे हो, आप अपने आप को कहीं ये नहीं दिखाते कि हमारी कोई गलती है। हमेशा कोई बात भी होती है तो आप लोग हमेशा यही दिखाते हो, तस्वीर का एक तरफ का रुख, और पिछली चीज़ें आप किसी को नहीं बताते। यानी कि आप वो दिखाते हो जो एक्चुअली आप दिखाना चाहते हो, वो नहीं बताते कि हमारा भी क्या फॉल्ट है। वहाँ से आप अपनी फॉल्ट को एकदम गायब कर देते हो। अब वो याद किसको है? वो जो न्याय करने वाले हैं ना शनिदेव, उनको याद है। ठीक है, वो पिछले जन्मों में भी क्या किया था, पहले भी क्या किया था, उसको उन्होंने आपके सामने ला के रख देना। और मैंने बड़े ये सब पढ़ा था, लेकिन एक्सपीरियंस भी किया अपनी लाइफ के अंदर कि वो कर्म जो हैं आपके पिछले पेंडिंग, पिछले जन्मों के भी, अब के भी, तो वो सब आकर जो है कलेक्टिवली जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको वो चेक करते हैं कि क्या आपने अच्छे कर्म किए, क्या बढ़िया किए, जो गलत किए उसकी पनिशमेंट देंगे। अगर उनको ऐसा लगता है ना कि भाई ये आदमी तो किसी भी तरीके से नहीं समझता, मेरी पनिशमेंट के बाद भी इस पर कोई असर नहीं है, वैसे तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, वो अच्छी तरह से, इतनी बुरी तरह से हालत बना देते हैं कि वो सामने वाला बंदा जो है घबराता भी है और उसके बाद भुगतता भी है, और बार बार रो रो के यही गिड़गिड़ाता है मेरे को किस कर्म। अब वो थोड़े रूखे हैं, अगर वो रूखे होंगे नहीं अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपको पनिशमेंट किस तरह से दे देंगे, वो दे ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा रूखापन उनके स्वभाव में होता है, जो वो एकदम से पनिश करते हैं दूसरे बंदे को। लेकिन यहाँ पर देखो, दृष्टियों का प्रभाव भी सब पे रहता है। हम सब सोचते हैं भाई हमने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो आज तक किसी से नहीं सुना, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो बहुत सही किया, ये गलत था, वो गलत था, वो गलत था, ये गलत था, इसने सब गलत किया। प्रभु आप ही बिल्कुल सही थे, वही गलत थे। कितनी बार ऐसा होता भी है कि कुछ लोग जेन्युइनली राइट होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो सफ़र कर रहे होते
होते हैं और उनको हर कोई बंदा प्रताड़ना देता जाता है। यहाँ प्रताड़ना मिलती जाती है, सामने वाला बंदा और दुख में यही बोलता है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्या बुरा किया, मैंने क्या किया। तो यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि पिछला कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा जो वो मेरे साथ क्लियर हो रहा है। जब तक अशुद्धियां निकालेंगे नहीं, आपको उस काबिल कैसे बनाएंगे कि आप आगे हरि के चरणों में अर्पण करने के लायक प्रसाद बन सको। ठीक है, यानी कि अंत में तो हमने भगवान के पास ही जाना है। लेकिन यहाँ एक चीज ये भी है कि अगर उनको लगता है ना कि नहीं ये बंदा नहीं सुधरता, तो फिर वो यम को याद करते हैं, कहते हैं ले जा इसको और इसको फिर से दोबारा जन्म देकर फिर से भेजना। ठीक है, इसके दोबारा अब की बार इसको इतने लैविश जीने दिया था ना, इसको इतने चांसेस दिए थे ना, इसने तब भी कोई कार्य नहीं किया, अब इसका जीवन और कठोर करना। ठीक है, और इसको कठोर परिस्थितियों में से गुजारना है। तो वो आपको आग में से गुजारने लायक बना देते हैं, आप उसमें से गुजार के आपको कुंदन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपके अंदर इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं, फिर वो आपको एक पोजीशन देते हैं। आपने स्ट्रगल कर लिया, आपने सफ़र कर लिया, अब ये पोजीशन लो। अब गुरु कौन थे? उनके गुरु थे शंकर भगवान। वो कृष्ण भगवान के बहुत भक्त थे, कृष्ण भगवान को बहुत पूजा करते थे, अपनी माता के अनन्य भक्त थे। अपनी माता के ऊपर जन्म लेते ही उन्होंने जो है अन्याय होते देखा पिता द्वारा, तो उन्हें पिता को भी दृष्टि से दबा दिया था, यानी कि पिता इसीलिए उनसे चिढ़ते थे। यानी कि यहाँ पर इन दोनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी कि सूर्य का और जो शनि का आपस में कोई तालमेल नहीं है। वो एक बिगड़ैल बच्चा नजर आता है उनको, और उनको वो एक अन्याय करने वाले क्रूर ग्रह दिखाई देते हैं। यानी कि उनको ऐसा लगता है मेरा पिता अहंकारी है और क्रूर है। ठीक है, यहाँ वो एकदम रूड है, और रूड आदमी और जो सख्त आदमी होता है वही पनिशमेंट भी दे सकता है। नहीं तो अरे नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बच्चा रो रहा है, जाने दो जाने दो। तो ऐसा आदमी न्याय नहीं कर सकता, आपको थोड़ा सा कठोर होना पड़ता है, तभी आप न्याय कर पाओगे। तो न्याय करने वाला ज़्यादातर जो है सख्त स्वभाव का होता ही है। ठीक है, तो उनको भी उनका कार्य ऐसा है और करना ज़रूरी है। अब लोग शनि को बहुत बुरा कहते हैं, मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो कुछ गलत करते ही नहीं है। जो हमने किया है वही तो भुगतना पड़ता है आगे। आप एक उपाय जो मैंने हमेशा किया है, ठीक है, आपको बता रही हूँ, हनुमान जी की आराधना। मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि हनुमान जी की आराधना जो है ना करने से शनि का प्रकोप कम हो जाता है। ठीक है, वो सिर्फ हनुमान जी पे ही आ नहीं पाए थे, नहीं तो अपने गुरु पर भी वो आ गए थे। जिन्होंने उनको शिक्षा दी थी उन्होंने उन्हें भी नहीं बख्शा था। उनको भी उन्होंने जो है चाहे 2.5 पहर के लिए उनके ऊपर आए थे, लेकिन आए ज़रूर थे। वो बेचारे पूछते रहे जाके नारद मुनि से, क्या शनि चला गया, मैं छुप गया? उन्होंने कहा प्रभु ये उसी का तो असर था जो आप जंगल में घबराए घबराए से छुप गए, और छुपने के बाद आपने हाथी का जो है वो स्वरूप लेके अपने आप को छुपाया। तो ये वो जो 2.5 पैर के लिए शनि ने आपके ऊपर जो अपना असर डाला था, ये उसी चीज़ का जो है इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों को समझते हुए कृष्ण भगवान की भक्ति करोगे तो भी शनि अच्छा रहेगा। हनुमान जी की भक्ति करोगे, वो हनुमान जी पे नहीं आ पाए थे, हनुमान जी ने उनको पलट दिया था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और खुद ये कहा था कि भाई मुझे जो भी याद तुम्हें करेगा मैं उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, मैं ये नहीं कहती वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, ड्यूटी करेंगे, लेकिन आपको हनुमान जी के साथ होगा तो आपको पीड़ा जरा कम महसूस होगी। तो हनुमान जी की आराधना करते रहना, उनका साथ बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, जिसको कहते हैं उपाय बहुत सारे। ठीक है, अब यहाँ पर उन सब में से जो जो आपको फिजिबल लगे करो। देखो कितनी बार होता है ना, कल के दिन आप शनिदेव से अन्याय हो रहा है आपके साथ, आपकी कोई नहीं सुन रहा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। ठीक है, तो आपको अंदर से लगता है मेरे को क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे लिए क्या गलती है जो मैंने तो ये किया नहीं। देखो कहीं ना कहीं कुछ किया होता है, तभी आप
उस चीज़ में फंस जाते हो। योग भी होता है, वो वहाँ फंसावट आ जाती है। शनि अपने हिसाब से कोई ना कोई दिक्कत आपको देकर पनिशमेंट के तौर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। यहाँ पे आपने करना कि आपने शंकर भगवान के ऊपर शमी के पत्र चढ़ा देने हैं, और उसके बाद आपने, अगर शत्रु बहुत मुखर है, बहुत परेशान कर रहे हैं और आपकी जान ही नहीं छोड़ रहे, ठीक है, आपके लिए रोज नया से नया षड्यंत्र वो रचते हैं, तो आपने जल के अंदर 2-3 बूंद बस खाली सरसों के तेल की डालनी है, और उसके बाद आपने उसे शिवलिंग पे डाल देना। ठीक है, शिवलिंग पे डालने के बाद आपने उसके बाद उसको अच्छी तरह से निर्मल जल से पानी डालकर, दूध डालकर अच्छी तरह से जो है क्लीन कर देना है। ठीक है, ये आपने जो है ज़रूर कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब ससुराल पक्ष बहुत परेशान कर रहा है, दिक्कतें दे रहा है, आप बहुत परेशान हो उनसे, तो 7 नीले फूल संध्या के टाइम, कल शाम के टाइम आपने जो है ज़मीन में दबा देने हैं, या शंकर भगवान को चढ़ा देने हैं। ठीक है, या तो ज़मीन में दबा देना अंदर, नहीं तो शंकर भगवान को चढ़ा देना। दोनों में से जो आपके लिए फीजेबल हो वो आप कर लेना। ठीक है, ये 2 आपको मैंने बता दिए। उसके बाद देखो, अब आप सरसों का तेल दान करो, उड़द की दाल दान करो, अगर आप शनि से पीड़ित हो तो। लेकिन अगर पीड़ा है तब भी मैं ये कहूँगी, अगर फैक्ट्रियों के मालिक हो, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बहुत सारी लेबर आपके अंडर काम करती है, तो आपने कभी भी जो है उन लोगों को सरसों का तेल और ये चीज़ें दान नहीं करनी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लेना कि अगर हम फैक्ट्री वाले हैं, हमारा लेबर, बहुत सारी लेबर जो है हमारी काम करती है, तो हमने ये काम नहीं करना कि शनि की चीज़ों का जो है हमने दान करना है। अरे शनि के प्रभाव से ही तो आप खा रहे हो, और उसके बाद आप उसके बाद वही दान कर दोगे, तो आपके लिए तो आपका काम ही दान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ का दान कभी नहीं करना। आपने क्या करना, अपनी लेबर को लड्डू खिला देने हैं। जब ये दोनों एनर्जीज मैच कर जाती है ना आपस में, यानी कि मंगल और शनि, तो बड़ी तेज ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनती है अर्थात वायु और अग्नि दोनों मिलते हैं, और वो बूस्ट करता है आपके काम को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई ना कोई परेशानी है, तो आपने क्या करना है, ये वाला उपाय कर देना है कि लेबर को जो है मीठा खिला दो। ठीक है, कितनी बार आपने देखा होगा, देखो हमारे ऋषि मुनियों ने कितना सोच समझ के जो है उपाय हमारे लिए तैयार किए थे। वो कहते थे जब लेंटर पड़ता है तो लड्डू खिलाए क्या लेबर को, समझ में आई? तो लेंटर पड़ा तो वो वायु के वेग से तेजी के साथ वो चीज आगे बढ़ती है, तो इन दोनों का मेल करवा के एनर्जी जो है वो हाइट्स पे जाती है, तो तभी अगला फ्लोर तैयार होना शुरू होता है। अब समझ में आई? अब माँ से बहुत प्रेम करते हैं, उपाय अगला भी बताती जा रही हूँ। माता से अपने बहुत प्रेम करते हैं, छाया पात्र का दान कर दो। कैसे करते हैं छाया पात्र का दान? तेल डालो बर्तन के अंदर, लोहे का बर्तन लो, उसके अंदर, स्टील के भी लोहे ही होता है, वो ले लो। ठीक है, उसको ले करके उसके अंदर अपनी परछाई देखो। ठीक है, परछाई देखने के बाद टेकौत को दे दो। अब आजकल तो कोई आता नहीं है शनि मांगने वाले। ठीक है, आजकल मैंने देखा है लेडीज भी खड़ी होती हैं शनि मांगने वाली, वो टेकौत नहीं होती, आदमी होना चाहिए। ठीक है, लेडीज को नहीं देना चाहिए शनि का दान। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपने उसके अंदर फेस देखना है अपना। फेस देखकर अगर आपको लगता है कोई भी दान लेने वाला नहीं है, तो अक्क के पौधे के पास चले जाओ। ठीक है, अक्क के पौधे के पास जाके उस तेल जो है पलट दो वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने सारे उपाय बता दिए हैं क्या क्या करने हैं, ताकि आप आराम से जो है अपने लिए कल के दिन का फ़ायदा उठाओ। और हाँ, एक लास्ट जो बात, अमावस्या भी है, देखो पितरों के निमित्त जरूर कुछ ना कुछ कार्य करना। पितरों को साउथ डायरेक्शन में जल में तिल डाल के आपने दोपहर के टाइम 11-12 बजे के करीब जो है आपने उस टाइम पे जो है वो जल अर्पण करना है। सवेरे सवेरे नहीं करने लग जाना, सुबह सूर्य को जल चढ़ा लेना। ठीक है, लेकिन आपने शाम के टाइम पे खीर शंकर भगवान को ज़रूर चढ़ानी है। ठीक है, खीर चढ़ाइए, और उसके बाद दिए ज़रूर जलाने चाहिए। मतलब घर पे भी जो जलाई, बाहर भी जला दिया, तुलसी पे भी दिया जला दिया, पीपल पे भी दिया जला दिया। तो ये सब चीज़ें मैंने तो अपने घर में ही सब चीज़ें इकट्ठी कर रखी हुई हैं। तुलसी भी है, पीपल भी है, और मैं अपने आप घर पे ही करके उस दिया जो है सब जगह जला देती हूँ। ठीक है ना, तो आपने भी ऐसे ही करना है। घर के बाहर भी चौखट होती है जो, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जल का छींटा डालना, क्लीन करना, और उसके बाद वहाँ पे दिया रख देना। ठीक है, तो ये आपने दिया भी जला लेना है कल, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो कर लेनी है। पितरों के निमित्त कुछ देना चाहते हो तो कल वो भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।